बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं हारून अब्बासी। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कैप्टन बाबर आजम, जिन पर आज बहुत ज़्यादा संगीन इल्ज़ामात लगाए गए हैं, हमज़ा नामी लड़की के, जिन्होंने लाहौर प्रेस क्लब में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और बाबर आजम पर जो बहुत संगीन नौयत के इल्ज़ामात लगाए हैं उन्होंने ये दावा किया है कि 2010 से बाबर आजम के साथ उनके साथ रिलेशन में मुंसलिक हैं और उन्होंने इसके हवाले से मी टू का सहारा लेते हुए बाबर आजम पर जो हैं इल्ज़ामात की बौछार की है। अगर इल्ज़ामात की बात की जाए और जो उन्होंने एक स्टोरी बयान की है लाहौर प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए उन्होंने जो एक स्टोरी बयान की है वो मैं आपके सामने रख जाऊँ। हमज़ा नामी लड़की ने ये कहा कि बाबर आजम और वो एक मोहल्ले में रहते थे। एक मोहल्ले में रहने के साथ वो एक स्कूल में पढ़ते थे और वो क्लास फ़ेलो रहे हैं। स्कूल के बाद कॉलेज के बाद तक भी वो क्लास फ़ेलो रहे हैं। क्लास फ़ेलो रहने की वजह से उनमें जो क़ुर्बतें बढ़ी और बाबर आजम ने 2010 में उनको घर आके उनको प्रपोज़ किया, जिस पर उन्होंने, जो हमज़ा नामी लड़की हैं, उन्होंने इस प्रपोज़ को एक्सेप्ट किया। उसके बाद उन्होंने ये बताया कि जो उनकी फ़ैमिली थी, हमज़ा नामी लड़की जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उनकी जो फ़ैमिली थी उन्होंने इस रिश्ते से इनकार कर दिया और इनकी ये जो रिश्ता था और फ़ैमिली ने उन्होंने कहा कि इनकार कर दिया। उसके बाद हुआ ये कि 2011 के बाद 2011 में उनके मुताबिक जो लड़की हैं उन्होंने ये दावा किया है कि 2011 में बाबर आजम मुझे कोर्ट मैरिज के हवाले से, कोर्ट मैरिज जो हैं उसका झांसा दे के मुझे घर से इन्होंने भगाया और पंजाब सोसाइटी की तरफ जो किराए के मकान में हम रहे, जब किराए के मकान में हम रहे तो बाबर आजम मेरे साथ जिनसी इस्तेहसाल मेरा इन्होंने किया और बहुत ज़्यादा अरसे तक ये मेरे साथ जिनसी ज़्यादती का मुझे शिकार करते रहे और यही झांसा देते रहे कि हम कोर्ट मैरिज कर लेंगे और निकाह कर लूँगा मैं तुम्हारे साथ। लेकिन उसके बाद हुआ ये कि बाबर आजम ने उनको ये कहा कि हालात का जो बताकर, जी हालात ऐसे नहीं है कि मैं आपसे निकाह कर सकूँ, उनको ये एक झांसा दे दिया। उसके बाद जो स्टोरी पैदा होती है वो काफ़ी ज़्यादा ख़तरनाक पैदा ये होती है कि उन्होंने दावा ये किया है, हमज़ा मुख्तार ने ये दावा किया है कि बाबर आजम के हालात ठीक नहीं थे। बाबर आजम ने मुझसे नौकरी करवाई, मैंने जो है सैलून में नौकरी की, ब्यूटी पार्लर जिसे आप कहते हैं उसमें नौकरी की, उससे जो मैंने पैसे कमाए वो बाबर आजम पर मैंने लगाए। और उनके मुताबिक उन्होंने जो ये दावा किया है कि बाबर आजम को क्रिकेटर बनाने में उनका जो किरदार है वो बहुत ज़्यादा नुमाया है, क्योंकि बाबर आजम को फैमिली की तरफ से बिल्कुल सपोर्ट नहीं थी। वो जो नौकरी करती थी वही उन पर पैसे भी लगाए और माली जो और जिनसी इस्तेहसाल का उन्होंने इल्ज़ाम भी लगाया। उसके बाद अब देखा अगर ये जाए तो पाकिस्तान क्रिकेट टीम के जो खिलाड़ी हैं वो, उनका स्कैंडल और कंट्रोवर्सीज़, उन पर स्कैंडल बनना ये कोई नई बात या कोई मामूली बात नहीं है। ये एक मामूली सी चीज़ है जो आए दिन हम इस तरह का सुनते रहते हैं। चाहे आप अहमद शहजाद की बात कर लें, उमर अकमल और कई ऐसे खिलाड़ी हैं जिनके जो स्कैंडल हैं वो सामने आते रहते हैं। ये एक अलग पॉइंट है। सही या गलत और इल्ज़ामात सही हैं या तरदीद की जाएगी या क्या सबूत दिए जाएंगे, इससे कता नज़र। लेकिन यहाँ पर एक सवाल ये पैदा होता है, यहाँ पर जो अब एक मुहिम चलाई गई थी और कुछ अरसे से मी टू का एक कल्चर पाकिस्तान में भी बड़े उरूज से देखने को मिल रहा था और जिस तरह पूरी दुनिया में ये इस टाइम बड़े उरूज पर है। अगर मी टू के पीछे बात की जाएंगी तो वो बिल्कुल जो है एक अलग डिबेट हो जाएगी और वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। लेकिन मी टू से जो लोग वाकिफ़ हैं, शॉर्टली मैं आपको बता दूं कि मी टू एक ऐसी मुहिम है जिसमें अगर ये होता है कि आपने अपनी मजबूरी में या आपका किसी ने आपको टॉर्चर करके या दबाव का शिकार करके, उसमें जो सेलिब्रिटीज़ आती हैं, जो टॉप लेवल के लोग आते हैं, जो एक मकाम के बाद, एक टाइम पीरियड के बाद एक अपना कैरियर अच्छा बना लेते हैं, तो उनके लिए ये मुहिम थी कि अगर आपको ज़िंदगी में किसी ने जिनसी इस्तेहसाल आपका किया या आपको हरासगी का, आपके ऊपर किसी ने पुरतशद्दुद हरासगी किया, तो आप आने वाले टाइम में ये मी टू मुहिम इसीलिए है कि आप उसको एक्सपोज़ कर सकते हैं और अगर उसने अपनी ताकत का इस्तेमाल किया आपको जिनसी हरासगी करने में, तो आप ये जो है मुहिम है मी टू, इसको इस्तेमाल करते हुए उसको सबूतों के साथ एक्सपोज़ कर सकते थे। इसमें अली ज़फ़र भी इसके आड़े में आए, भारत के बहुत ज़्यादा एक्टर इसमें आए, पाकिस्तान में भी अली ज़फ़र के अलावा बहुत ऐसे एक्टर हैं जो इसकी ज़द में आए हैं। मीशा शाफ़ी को आप देख लें, उन्होंने अली ज़फ़र पर जो इल्ज़ाम लगाए थे वो एक काफ़ी लंबे अरसे तक कंट्रोवर्सी बनी रही और आज भी अदालतों के जो चक्कर हैं वो अली ज़फ़र और मीशा शाफ़ी के लग रहे होते हैं। लेकिन अब ये बाबर आजम पर आई है बात। देखें, मी टू का जो कॉज़ है ना, मी टू का जो कॉज़ है और जो उसका सिंसियर कॉज़ है, जो उसको नुकसान होता है इन चीज़ों से। अगर बाबर आजम की बात की जाए तो मैं बाबर आजम की कोई हमायत करने यहाँ नहीं बैठा, ना ही ये मेरा काम है और ना ही मैं जो
हमज़ा मुख्तार हैं उनका साथ देने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि यहाँ पर देखें अभी ये एक कंट्रोवर्सी बनी हुई है। इसमें बहुत सी चीज़ें आने वाले दिनों में सामने आनी है। जिस तरह मीशा शाफ़ी का था, कई चीज़ों में मीशा शाफ़ी ने सबूत नहीं दिया अली ज़फ़र के ख़िलाफ़। तो अब यहाँ पर ये जो मी टू की मुहिम है, अगर देखें इसको जिसने शुरू किया था उसने बेहतरीन कॉज़ लेके शुरू किया था, और जो ख़वातीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इस पर काम किया जाना था। और इस तरह के इल्ज़ामात और इस तरह के जो हथकंडे हैं उनको इस्तेमाल करते हुए अगर किसी को भी आप इल्ज़ाम लगा देंगे, क्योंकि इल्ज़ाम लगाना तो बहुत आसान काम है, प्रेस कॉन्फ्रेंस करना कौन सा कोई मुश्किल काम है किसी पर इल्ज़ाम लगाने के लिए, तो फिर आप इल्ज़ाम लगा देंगे, आप उसकी कॉज़ को नुकसान पहुंचाएंगे। यहाँ पर अब सवाल ये पैदा होता है कि बाबर आज़म के हवाले से कि अब आने वाले दिनों में देखना ये है कि जो हमज़ा मुख्तार हैं उनकी तरफ से क्या कोई ठोस सबूत दिए जाते हैं, उनके जो गवाहान कौन कौन हैं, उस मोहल्लेदार जहाँ पर वो रहते थे उनसे जब अगर बात की जाए उनके हवाले से क्या क्या चीज़ें सामने आती हैं, और बाबर आज़म का रद्द अमल इस पर क्या होगा। लेकिन वही बात फिर आती है कि जब इतना सवाल है कि ये भी उठाया जा रहा है, सोशल मीडिया पर मैं देख रहा था कि ये सवाल किया जा रहा था कि इतना लंबा टाइम पीरियड तक खामोश रहना, और आपका तो ऐसा कोई कैरियर भी नहीं था कि आप उस वक्त टॉर्चर हुई होंगी, या आप आज किसी बड़े मुकाम पे या कोई बड़ा कैरियर बना चुकी हैं जो आपने आज एक्सपोज़ किया सहारा लेते हुए, लेकिन इतना लंबा टाइम पीरियड गैप देना और ख़ामोश रहना, और एक शख्स जब कामयाब हो जाए उसका एक फ़ेस वैल्यू आवाम में हो, तो फिर इस तरह के इल्ज़ामात लगाना, मैं समझता हूँ ज़ाती तौर पे मेरी ये राय है, शायद आप इससे इत्तफ़ाक़ करें या ना करें, हो सकता है आप इत्तफ़ाक़ भी करें और हो ये भी सकता है कि आप शायद मेरी बात से इत्तफ़ाक़ ना करें। मैं ये समझता हूँ कि ये बहुत घटिया सी थिंग है कि आप किसी इंसान को कामयाब देखकर और जब वो कामयाब हो जाए तो आप इल्ज़ामात लगा दें और बग़ैर सबूतों के। अगर सबूत हैं, सबूतों के साथ इल्ज़ामात लगाए जाते हैं, तो फिर बाबर आज़म का जो रद्द अमल है होगा वो बेस करेगा कि वो क्या रद्द अमल होता है। अगर तो वो इस चीज़ को ऑन करते हैं तो फिर तो सूरत हाल एक तरफ जा सकती है कि शायद अगर वो अपोलोजाइज़ कर लें तो फिर जो उनके कैरेक्टर पर सवाल उठेंगे तो वो उठेंगे, लेकिन अगर वो कोई ठोस तरदीद करते हैं इसकी तो फिर ये बहुत अफसोसनाक चीज़ है। और ख़ास तौर पर मी टू की जो मुहिम है उस कॉज़ को ये बहुत बड़ा दचका और बहुत बड़ा नुकसान है।